12 मंथ्स टू 24 मंथ्स यानी कि 1 साल से 2 साल की उम्र के बीच में बच्चे के अंदर इंडिपेंडेंस बहुत तेजी से डेवलप हो रही होती है। इस बीच में बच्चे का सोशल, इमोशनल एंड ब्रेन ग्रोथ का रैपिड पीरियड होता है। फर्स्ट 1000 डेज यानी कि माँ के पेट से लेकर बच्चे के 2 साल की उम्र तक के बीच में जो भी बेबी पर्सनैलिटी वाइज रहेगा, उसका फाउंडेशन रहेगा फ्रॉम इमोशन, उसके डेवलपमेंट, उसके ब्रेन का, वो इसी पीरियड में डेवलप होते हैं। 1 से 2 साल के बीच में बच्चे का रैपिड बिहेवियरल चेंजेस हो रहा होता है, उसका इमोशनल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा होता है। इसलिए ये पीरियड मार्क करता है बच्चे का ओवरऑल इमोशनल, लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। हेलो पेरेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर राजेश्वरी। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ और आज हम इस वीडियो में 1 to 2 इयर्स की उम्र के बीच का बच्चे का ग्रोथ, डेवलपमेंट, माइलस्टोन, स्लीप, एवरीथिंग डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इस पीरियड में जो बच्चे का वजन होता है वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करता, क्योंकि बेबी का अब ग्रोथ जो है वो मेजरली फोकस्ड है ब्रेन के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के पीछे। बच्चे का जो ओवरऑल एक्टिविटी है वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चा स्ट्रेंथ एंड मोटर, मतलब जो ग्रॉस मोटर है बॉडी के ओवरऑल यूज का, वो बहुत ज्यादा डेवलप ऑलरेडी फर्स्ट 1 ईयर ऑफ एज में हो चुका होता है। इस पीरियड में बच्चे की एक्टिविटी इतनी बढ़ जाती है क्योंकि बच्चा अब हर तरह पहुंच सकता है, वो अपने डिस्टेंस को कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए बच्चे का वेट बहुत सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ता। ऑलरेडी हमें पता है कि 1 साल की उम्र तक बच्चे का वजन बर्थ वेट का ट्रिपल हो जाता है। अब यहाँ से जो वजन बढ़ता है 1 साल से 2 साल के बीच में, वो अप्रोक्सीमेटली 2 kg तक का वेट गेन होता है। 2 kg या ज्यादा में ज्यादा बच्चा 3 किलो तक पहुंचता है। कुछ बेबीज 1 किलो से ज्यादा तक नहीं बढ़ाते एंड ये दोनों ही सूरतों में नॉर्मल है। इसीलिए आइडियल है कि पीडियाट्रिशियन आपका बेबी का जो भी वेट है वो एक ग्रोथ चार्ट यानी कि एक टूल होता है जिसमें बच्चे का ग्राफ प्लॉट किया जाता है, वजन, हाइट, हेड सर्कमफ्रेंस सब देखा जाता है। उस पर प्लॉट करके एक अंदाजा लगा सके उस ग्राफ में आपका बेबी फिट कहाँ बैठता है, उसके बेसिस पर आप अपने बच्चे का वेट जज करें। क्योंकि बहुत दफा पेरेंट्स को ये लगता है कि 1 से 2 साल के बीच में मेरे बच्चे का तो वेट गेन नहीं हो रहा, क्योंकि पहले तो बड़े तेजी से बढ़ा, अब बहुत स्लो हो गया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। सो द राइट वे इज कि पीडियाट्रिशियन आपके बेबी का ग्रोथ चार्ट प्लॉट करता है और उसके पीछे स्लो वेट गेन के पीछे रीजन जो भी हमने बताया वो सब है। बच्चे का अगर हम ब्रेन ग्रोथ की बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चे के हेड सर्कमफ्रेंस के साथ। हम बहुत बार बच्चे का जो ब्रेन का वेट या वॉल्यूम है उसको हेड सर्कमफ्रेंस के साथ कोरिलेट करते हैं और उसको भी हम एक ग्रोथ चार्ट या ग्रोथ ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अब जो बेबी का हेड सर्कमफ्रेंस है वो 1 से 2 इयर्स के बीच में 10 to 12 सेंटीमीटर्स बढ़ता है। एक बच्चे का जो अडल्ट हेड सर्कमफ्रेंस होगा उसका 85% हेड सर्कमफ्रेंस ऑलरेडी बेबी का 2 इयर्स ऑफ एज तक अचीव हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद जो हेड सर्कमफ्रेंस बढ़ने वाला है वो बहुत स्लो होने वाला है। तो बेसिकली बेबी जो है बिटवीन 2 इयर्स से लेकर 18-19 साल की उम्र तक का जो हेड सर्कमफ्रेंस है वो सिर्फ 5 सेंटीमीटर्स और बढ़ाता है। मतलब जो प्राइमरी ब्रेन का हेड सर्कमफ्रेंस और ओवरऑल ब्रेन वेट एंड वॉल्यूम है वो पहले ही 2 साल में कवर हो जाता है। बच्चे की हाइट जो है वो 1 से 2 इयर्स के बीच में 10 से 12 सेंटीमीटर तक बढ़ती है ओवरऑल। बेबी का जो भी अडल्ट हाइट एक्सपेक्टेड है, जो होना चाहिए, उसका 50% हाइट बच्चा ऑलरेडी 2 इयर्स ऑफ एज तक ले लेता है। सो इसीलिए अब आपको समझता होगा कि बेबी का जो ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट एंड ब्रेन डेवलपमेंट है पहले 2 साल तक बहुत मैटर करता है कि आपके बच्चे का केयर कैसे हो रहा है, माँ के पेट में बच्चे का केयर कैसे हुआ है और बच्चे का खान पान कैसा रहेगा। इसीलिए हम पीडियाट्रिशियंस, न्यूट्रिशन, डाइट और बच्चे का ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी, उसके साथ एंगेजमेंट एंड पेरेंट एंड फैमिली का सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट को बहुत स्ट्रेस करते हैं, क्योंकि पहले 2 साल बच्चे के जीवन का फाउंडेशन है। इसी बीच में बच्चा डिसाइड होगा कि कैसा बनेगा आगे जाके, वो किस तरह का अडल्ट हो। 12 से 15 महीने की उम्र के बीच में बच्चा चलना चालू कर देता है। जी हाँ, बेबी अच्छी तरह से वॉक अपना अकम्प्लिश कर लेता है। शुरू में वो बड़ा पेंगुइन जैसा चलेगा, थोड़ा सा वॉबली, वाइड बेस गेट कहते हैं हम इसको, इस तरह पेंगुइन जैसे चलने को, तो बेबी उस तरह चलता है। धीरे धीरे यही वॉक बच्चे का स्टेबल हो जाता है। बच्चा अपना वेट पूरी तरह सेंट्रल ग्रेविटी पे कवर कर पाता है और वो बिना गिरे, बिना टॉबल हुए, बिना
इधर उधर पलटे, अपना आराम से 15 महीने तक चलना चालू कर देता है। यूजुअली इट इज सेड दैट कि अगर कोई बच्चा 15 महीने तक नहीं चला है तो भी आप 18 महीने तक वेट कर सकते हैं। बेबी का जो वॉक है वो 18 मंथ्स तक आ जाना चाहिए। 18 महीने के ऊपर अगर वॉक डिले होता है तो बहुत जरूरी है कि आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिले। ये जरूरी है कि उसका इवैल्यूएशन हो। यूजुअली इस पीरियड में बच्चे के पैर थोड़े से ऐसे टेढ़े जैसे लग सकते हैं, इसको हम बो लेग्स कहते हैं। ये बो लेग्स एकदम नॉर्मल होता है 2 इयर्स की उम्र तक। इसको मालिश कर कर, रगड़ कर, किसी भी तरीके से सीधा करने की जरूरत नहीं है। ओपीडी में मेरे पास बहुत पेरेंट्स आते हैं जो बार बार अपने बच्चे का पैर दिखाते हैं कि मैडम इसके पैर टेढ़े हैं तो क्या ये सही तरीके से चल पाएगा। बट मेरा आंसर एक ही होता है कि ये तो बड़े नॉर्मल है, इसको तो टेढ़ा तो मैं कहूंगी नहीं, बिकॉज ये जो है ये बेबी के डेवलपमेंट का फेज है। इस तरह के थोड़े से बो लेग्स बहुत नेचुरल होते हैं। 2 साल में जब बच्चा पूरी तरह अपना वॉक अचीव कर कर भागना चालू कर देता है, उस पीरियड तक बेबी की जो ये लेग्स है धीरे धीरे स्ट्रेट होने चालू हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट। आपको उसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, मनूवर, मसाज या घर की कोई थेरेपी अपनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बेबी बेसिकली भागना चालू करता है 18 से लेकर 22 महीने के बीच में। बेबी रनिंग भी इस्टेब्लिश कर लेता है। 18 महीने के आसपास तक बच्चा एक फिंगर पकड़कर एक स्टेयर पे भी चलना चालू करता है। वो स्टेयर चढ़ना शुरू करता है सबसे पहले 18 महीने तक। उसमें भी वो एक स्टेयर पर दोनों पैर, एक रखकर फिर दूसरा पैर लाएगा, फिर एक रखकर दूसरा पैर लाएगा, इस तरह चढ़ना चालू करता है। 2 साल की उम्र तक बच्चा स्टेयर्स उतरना भी शुरू करता है। वो एक हाथ पकड़कर एक टाइम पर एक पैर रखकर फिर उसी साइड टाइम पे दूसरा पैर रखकर स्टेयर उतरता है। मतलब वो इधर पैर रखेगा, फिर दूसरा पैर लाएगा एक साथ, फिर वापस एक पैर ले जाएगा, फिर उसके साथ दूसरा पैर ले जाएगा। इस तरह वो स्टेयर उतरना भी चालू कर देता है बिटवीन 20 से 24 मंथ्स के। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें यानी कि फिंगर्स एंड हैंड्स के यूज का, तो बेबी जो है वो बाय द एज ऑफ 1 ईयर धीरे धीरे स्क्रिबलिंग स्टार्ट करता है। वो क्रेयॉन या पेंसिल पकड़कर लंबा लंबा लाइंस यानी लॉन्गर स्ट्रोक्स मारना चालू कर देता है। बेबी बुक्स के पेजेस को भी टर्न करना चालू कर देता है। ये भी बिटवीन 12 to 15 मंथ्स अचीव हो जाता है। बच्चे का विजुअल मोटर कोऑर्डिनेशन मतलब हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है। जो हैंड एंड माउथ कोऑर्डिनेशन है वो ज्यादातर फर्स्ट ईयर ऑफ एज में इस्टेब्लिश हो जाता है। 1st to 2nd ईयर ऑफ एज के बीच में विजुअल मोटर मतलब हैंड आई कोऑर्डिनेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलप हो रहा होता है। अच्छा, अब अपने पेरेंट्स को इमिटेट करने लगता है, यानी कि जो उसके पेरेंट्स कर रहे होते हैं वही सेम चीज वो इमिटेट करने की कोशिश करता है। ये एक अर्ली फेज है 15 महीने के आसपास, जहां बच्चा सिंबॉलिक प्ले इस्टेब्लिश कर रहा है। बच्चे को जो भी चाहिए वो 15 महीने के आसपास बच्चा पॉइंट करके बताता है कि ये चाहिए, या जो भी चीज उसको चाहिए होती है वो आपको ले जाएगा, वहां खड़ा करेगा और दिखाएगा कि मुझे ये चाहिए। ये 15 मंथ्स के आसपास आना शुरू हो जाता है। 18 महीने आते आते बच्चा माँ बाप के गाल पे किस देना बहुत अच्छे से चालू करता है। वो ऑलरेडी हक करना शुरू कर चुका होता है। बेबी पेरेंट्स को बता पाता है कि मुझे पॉटी आई है या सुसु का गीलापन लग रहा है, ऑल दैट बच्चा बता पाता है। इसलिए आइडियल होता है पॉटी ट्रेनिंग के लिए आप 18 महीने तक का वेट करें, उसके बाद ही ये चीज को स्टार्ट करें, क्योंकि बच्चा इमीडिएट ट्रबल्स या इमीडिएट प्रॉब्लम्स को आपको अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है 18 मंथ। सेल्फ फीड करना भी बहुत अच्छे से शुरू कर लेता है। उसको स्पून का अच्छा सा होल्ड भी आ जाता है बिटवीन 18 to 20 मंथ। घर के डोर्स को खोलना, ड्रॉर्स को खींच के खोलना, बकेट के अंदर कपड़ा भरना, किसी टेबल या हाइट की चीजों के ऊपर चढ़ना और वहां से जंप करना, ये सब 20 से 24 महीने के बीच में हो जाता है। बाय 2 इयर्स ऑफ एज ये बेबी अचीव कर लेता है। जो बेबी है वो लंबे लंबे स्ट्रोक्स ऑफ स्क्रिबलिंग करता है और 2 साल के आते आते बच्चा सर्कुलर स्क्रिबलिंग भी करना स्टार्ट करता है। पहले तो हमने बात किया कि बेबी 1 to 2 क्यूब्स का टावर बनाना स्टार्ट करता है 12 महीने में। यही बेबी 2 to 3 क्यूब्स का टावर 15 महीने में बनाता है। एंड द सेम बेबी अबाउट 6 to 8 क्यूब्स का टावर बाय अबाउट 18 to 20 मंथ्स बनाना स्टार्ट कर देता है। बच्चे की लैंग्वेज माइलस्टोन की बात करें तो बच्चा जो पहला रियल वर्ड है जो कि वो समझता है, जो एक्चुअल वर्ड क्लियरली सुनाई देता है, वो वर्ड बोलता है 1 ईयर ऑफ एज अचीव होते होते तक। अपने नेम को रिस्पॉन्ड करना जानता है। वो अपने नाम बुलाने पे टर्न होकर आपको देखेगा भी, उसको पता है कि वो उसका नाम है। ये सब 15 महीने तक अचीव हो जाना चाहिए। बच्चे को ये भी समझ में आने लगता है 12 से 15 महीने के बीच में कि जो भी सामने ऑब्जेक्ट है वो उनको लेबल कर सकता है, ये वो पर्सनल नेम्स दे सकता है। जैसे अगर पेरेंट्स हैं, माँ को माँ बोलना, पापा को अपने फादर नाम या पापा बाबा जो भी है वो बोलना बच्चा समझ जाता है। दादी को बुलाना, किसी ऑब्जेक्ट को बोला जैसे ये बॉल है, ये मेरा बॉल है, ये मेरा क्यूब है, ये सब नाम देकर चीजों को सिंबलाइज करना
बच्चा ये 12 से 15 महीने के बीच में सीख जाता है। बच्चा धीरे धीरे इस पीरियड में वोकैबुलरी भी बिल्ड करता है, तो कुछ कुछ वर्ड्स वो सीखना शुरू होता है। बिटवीन 15 टू 16 मंथ्स बेसिकली बेबी कम से कम 3 से 4 बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई करना भी स्टार्ट करता है। नोज, लिप्स, हेयर, ये सब बताना बेबी शुरू करता है। चालू तो वो अबाउट 13-14 मंथ से कर सकता है, एंड बट बाय अबाउट 15-16 मंथ्स वो मल्टीपल पार्ट्स को लेबल करना स्टार्ट कर पाता है। अबाउट 5 वर्ड्स की वोकैबुलरी उसकी 15 से 18 महीने के बीच में होती है, और 20 महीने से लेकर 24 महीने तक आते आते बच्चे के पास करीबन 10 से 15 वर्ड्स की वोकैबुलरी अचीव हो जाती है। जब बच्चा 2 साल प्लस होने लगता है तो उसके पास करीबन 100 वर्ड्स की वोकैबुलरी भी आना शुरू हो जाती है। अब बेबी धीरे धीरे सेंटेंस बनाना भी चालू करता है, 1-2 वर्ड को मिला के बाय द एज ऑफ 2 years। 2 साल की उम्र में बच्चा बेसिकली प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ 2 वर्ड का सेंटेंस बनाना चालू करता है, जैसे मम्मा चाहिए, पापा शूज। इस पीरियड में बेबी जो है वो स्टोरीज को समझना भी चालू करता है। आपको पेरेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि पहले बच्चा रिसेप्टिव लैंग्वेज सीखता है। बेसिकली वो आपसे सीखता है नो का मतलब क्या है। आप उसे नो बोलेंगे, उसे डिटरमाइन होने लगेगा कि ये नो है। धीरे धीरे यही रिसेप्टिव लैंग्वेज कन्वर्ट होती है प्रॉपर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में, जो कि यूजुअली बाय अबाउट 18 मंथ्स के आसपास बच्चा पूरी तरह अचीव कर लेता है। तो 18 महीने तक बच्चा बहुत एक्सप्रेसिव हो जाता है, वो अपने इमीडिएट नीड्स को आपको कम्युनिकेट करना सीख जाता है। अगर कम्युनिकेशन माइलस्टोन्स की हम और बात करें तो बेबी अपना ऑटोनमी जो है, ईगोसेंट्रिक प्ले, ये 1 साल की उम्र से स्टार्ट कर देता है। उसको अब अपनी आइडेंटिटी का पूरा आभास है, और इसीलिए वो एक्सप्रेस करना बहुत ऑटोनमी के साथ स्टार्ट कर देता है। 15 से 18 महीने के बीच में बच्चा सिंबॉलिक प्ले स्टार्ट करता है, और 18 महीने तक पूरी तरह वो प्रिटेंड प्ले करता है। प्रिटेंड प्ले मतलब सामने डॉल को खाना देना, उसको ड्रेस अनड्रेस करना, ये सब कुछ बच्चा बाय अबाउट 18 मंथ्स करता है। वो डॉल को एक आइडेंटिटी देता है और उसके साथ वो खेलता है। टी कप में चाय या कॉफी बनाना, पानी का ग्लास भरना, पानी के ग्लास को भरकर पीना, क्रॉकरी टॉयज जो सेट होते हैं, किचन सेट होते हैं, डॉल सेट होते हैं, इनके साथ जो प्ले है इसको कहते हैं प्रिटेंड प्ले। और ये ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक प्ले होता है, सेल्फ प्ले ज्यादा होने लगता है। ये बाय अबाउट 18 मंथ्स तक बच्चा काफी अच्छे से कर पाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्शंस भी करने लगता है, जो कि कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है बाय अबाउट 15 to 18 मंथ्स। जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे स्टिक से हटाना, तो बच्चे को पता है कि इसको हटाने के लिए मैं ये स्टिक का सहारा लेकर इसको सरका सकता हूँ। सो ये जो एक्शंस हैं ये एक तरह से नॉन वर्बल है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बच्चे के माइंड को इस तरह वायर करता है कि वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्शंस भी करना इस दौरान स्टार्ट करे। इमोशनल माइलस्टोन की बात करें पेरेंट्स, तो 1 year से 2 years बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल है, स्पेशली आपके पर्सपेक्टिव से। बिकॉज आप एज अ पेरेंट इस दौरान बच्चे के इमोशनल सिक्योरिटी के बेस जैसा काम करेंगे। आप एक एंकर की तरह काम करेंगे कि यही एंकर आपके लाइफ से लेकर बच्चे के लाइफ में किस तरह इम्पैक्ट करेगा। आपकी सिक्योरिटी को बेस की तरह यूज करके बच्चा अपना पूरा अडल्टहुड का अर्ली फेज का फाउंडेशन बनाता है। बेसिकली इस दौरान जो है 1 to 2 years में बेबी की ओवरऑल पर्सनैलिटी पूरी एलेटेड एंड एक्साइटमेंट वाली होती है। उसके पास ये पावर आ जाता है कि वो अब अपने घर में अपना डिस्टेंस कंट्रोल करेगा। वो डिस्टेंस कंट्रोल करेगा कि उसके पेरेंट्स से वो कितना दूर जाएगा और कब वापस आएगा। अब वो डिसाइड करेगा कि वो किन ऑब्जेक्ट्स को छुएगा और नहीं छुएगा। तो ये जो है ये बड़ा ही एक्साइटिंग पीरियड होता है। बहुत बेबीज इसमें इतने एलेटेड होते हैं कि वो इंजरी प्रोन हो जाते हैं। इसलिए घर को प्रूफिंग करना बहुत जरूरी है ताकि बेबीज को इंजरी से आप बचा सके। एजेस हो गया, इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स हो गए, वायर्स हो गए, रूम में ऐसी कोई चीज आप नहीं छोड़ सकते जिससे बच्चा इजीली चोक कर सकता है, स्ट्रैंगुलेट कर सकता है या बच्चे को लग सकता है। वहां कट कर स्टिचेस आने का चांस है, इंटरनल ब्लीडिंग होने का चांसेस है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बहुत बार पेरेंट्स क्या करते हैं कि बिकॉज ये सब चीजें ना हो जाए, बच्चे को बहुत रेस्ट्रिक्ट करते हैं। वो उसको काफी हद तक अपने पास तक रखते हैं कि ये नहीं करना है, वो एक्सप्लोर नहीं करना है। तो बेबी ज्यादातर एक
प्ले पेन जैसे छोटे से 4x4 के उसमें रह जाता है। इट इज नॉट एडवाइजेबल। आपको एक बात समझनी होगी कि जब बच्चा है वो अपना एक्सप्लोरेशन पीरियड इसी दौरान को यूज करता है और वो जानता है कि वो ये जो कर रहा है तो उसके पीछे एक सिक्योरिटी बेस है। द मोर बेबी गोज एंड एक्सप्लोर थिंग्स, उनके अंदर ये रिसर्चेस में पाया गया है जितना बच्चा एक्सप्लोर करता है उतना ज्यादा बच्चा आगे जाके प्राउड, सेल्फ कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट एंड इमोशनली स्टेबल होता है। जो बेबीज इस दौरान कम एक्सप्लोर कर पाते हैं या ज्यादा रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं, हर चीज के लिए मना कर दिया जाते हैं, उन बेबीज के अंदर सेल्फ डाउट, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, फियर और इनसिक्योरिटी, ये सारे फाइंडिंग्स काफी प्रोमिनेंट रहते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स की इंजरी के डर से बच्चे को रेस्ट्रिक्ट ना करें। आप अपने घर को, अपने आप को उस तरह रेडी करें कि आप सुपरवाइज हमेशा करते रहें और घर में जितना हो सके तो यू हैव टू क्रिएट होम एनवायरनमेंट जहां इंजरी होने का खतरा मिनिमम से मिनिमम रहे। ऐसे बच्चे इंजरी को कोई भी पूरी तरह अवॉइड नहीं कर सकता, लेकिन एक बेसिक चीज आपको ये समझनी है कि आप बच्चे को भी रोक कर उसके इंस्टिंक्ट्स को दबा नहीं सकते। इस पीरियड में एक्सप्लोरेशन करना उनका बेसिक इंस्टिंक्ट है, ये बाय नेचर डिफॉल्ट सेटिंग होता है। इसमें आप हिंड्रेंस ना बनकर एक सुपरविजन एंड एक एंकर की तरह काम करें। बहुत बच्चे इस पीरियड में माँ बाप को एक ऑर्बिट बना लेते हैं, उनके आसपास इर्द गिर्द घूम घूम के ही काम करते हैं। कुछ बच्चे बहुत क्लिंजी हो जाते हैं, 18 महीने से 20 महीने के आसपास वो अपने माँ से ही चिपके रहते हैं, सिर्फ बेड टाइम पे ही सेपरेट होते हैं। उसमें भी उनको सेपरेशन एंग्जाइटी सोते वक्त रहती है कि मैं मेरे पेरेंट्स से अलग या बिस्तर पे सो रहा हूँ। सो दिस इज वेरी कॉमन एंड ये नॉर्मल है। बहुत बेबीज ट्रांजिशनल टॉयज को यूज करते हैं, यानी कि कोई ब्लैंकेट या कोई टॉय उनको वही चाहिए होता है सोते वक्त। बेबीज इस पीरियड में थम सक कर सकते हैं, मुंह में उंगली डाल सकते हैं सोते वक्त, एंड पेरेंट्स इसको बच्चे को नेगेटिवली नहीं लेना है। कुछ बेबीज थम सकिंग कर सकते हैं, सेल्फ सूदिंग बिहेवियर की तरह होता है, क्योंकि ये पीरियड में जो थोड़ा बहुत पेरेंट्स से हल्का फुल्का सेपरेशन वाला एंड इंडिपेंडेंस का पीरियड होता है, जब बच्चा थोड़ा आपसे हटकर अपनी एक्टिविटीज को डिटरमाइन कर रहा होता है, तो उस पीरियड में बच्चे के थोड़े से ये चेंजेस आ सकते हैं कि वो थोड़ा थम सक कर सकता है। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। वो स्पेसिफिक ब्लैंकेट, स्पेसिफिक टॉय को ही पकड़कर सोना चाहेगा, वो भी नॉर्मल है, क्योंकि एक इमोशनल डेवलपमेंट एक ट्रांजिशनल फेज होता है जहां बच्चा एक ट्रांजिशनल एलिमेंट को एक सिंबॉलिक तरीके से यूज करता है, जब तक वो इस बात को समझ नहीं जाता कि अब वो एक इंडिपेंडेंट एडल्ट की तरफ जा रहा है, तब तक बच्चे ऐसी चीजों को यूज करते हैं। यूजुअली अबाउट 6-7 years ऑफ एज तक कम हो जाता है, बट बिफोर दैट इट इज ओके कि बच्चा कोई स्पेसिफिक चीजों को पकड़कर सोए। थम सकिंग भी हम 2 to 3 years तक ओके मानते हैं, उसको ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं मानते, क्योंकि एक बेबी का अपना ही इनबिल्ट स्ट्रैटेजी होता है खुद को ही सेल्फ सूद करने। और हमने देखा है बच्चा अपने पेरेंट के आसपास घूमते रहता है एक ऑर्बिट की तरह, वो जाएगा, थोड़ा खेलेगा और फिर वापस आएगा थोड़ा सा टच एंड रीअश्योरेंस के लिए। ये बहुत नॉर्मल है। आपसे वो रीअश्योरेंस एंड वैलिडेशन सीख करता है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, एक तो हैप्पीनेस दिखाने का तरीका हो जाता है, और दूसरा वो एक सिक्योरिटी, बहुत देर तक अगर वो आपसे सेपरेट होकर कहीं खेल रहा है तो वापस आएगा, क्योंकि उसको वो सिक्योरिटी जो आपसे मिलती है, वो जब वो उसको लगता है कि अभी मेरे को वापस चाहिए, तो दे विल कीप कमिंग बैक। सो वो जाएंगे, खेलेंगे, फिर घूमकर वापस आपके पास आएंगे। दे कीप डूइंग दैट पूरा दिन। जो है बिटवीन 18 to 24 months खास करके बच्चे का सेल्फ कॉन्शियस अवेयरनेस हो रहा होता है, यानी कि अर्ली तो वो आपको सुन रहा होता है कि ये चीज नहीं करनी है, वो नो बोलेगा। अब वो जो 18 से 24 months के बीच में है, मान लीजिए कोई चीज नहीं करनी है, तो अब वो खुद उस चीज को बोलेगा नहीं, नो, ये नहीं करनी है। सो ये जो चीजें हैं ये धीरे धीरे इस पीरियड में डेवलप हो जाती है। इस पीरियड में बच्चा खुद ही अपने तरह से बोलेगा बाय बाय, वो खुद ही बोलेगा। पहले तो वो सीख रहा है, बिफोर 1 year ऑफ एज बाय बाय दूसरे बोल रहे तो हाथ वेव करता है, लेकिन अब वो खुद भी आपको बोलेगा कि बाय बाय करना है, तो वो खुद ही हाथ उठाकर बाय बाय करेगा। एज वी सेड कि पहले बच्चा रिसेप्टिव लैंग्वेज सीख रहा होता है, बाद में वही चीज इंटरनलाइज होती है और बेबी एक्सप्रेसिव हो जाता है। सो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमोशनल एंड कम्युनिकेशन का पीरियड होता है। इट इज वर्थ चेरिशिंग, एंड इसमें एज अ पेरेंट आपका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप एक एंकर एंड सिक्योरिटी की तरह इस पीरियड में काम करने वाले हैं। इस पीरियड में हम स्लीप की बात करें तो बच्चा 12 से 13 घंटा टोटल स्लीप लेता है, जिसमें से पहले अर्ली हाफ में अप टू 18 months के पहले 15 to 18 months के दौरान बच्चा अभी भी 2 नैप्स ले सकता है। जैसे जैसे बच्चा 2 years की एज नियर करने लगता है, वो सिंगल डे टाइम नैप में आ जाता है। रात में उसकी नींद प्रॉपर, मोर कंट्रोल्ड एंड प्रॉपर लॉन्ग नैप आवर्स हो जाते हैं।
इनिशियली बच्चा जो कम सो रहा होता है, अबाउट 8 आवर्स टू 10 आवर्स रात में सोते हैं, अब वो पूरी तरह दे स्लीप थ्रू द नाइट बाय 2 years। स्लीप रिग्रेशन का पीरियड यहाँ पर 18 महीने के आसपास एक आता है, जिसमें बच्चे का जो डे टाइम नैप्स है वो थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट होता है। इसमें बच्चे थोड़े से इरिटेबल हो सकते हैं, वो थोड़ा चिड़चिड़ा सकते हैं, उनके रात में थोड़ा सा जगने का फेज बढ़ सकता है, एंड इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल पेरेंट्स। अब पीरियड जो है बिटवीन 1 to 2 years, बच्चा अगर रात में उठ रहा है तो मोस्टली चांसेस है ये भूख के लिए नहीं उठ रहा, ये या तो इमोशनल सिक्योरिटी के लिए उठ रहा है या वो स्लीप रिग्रेशन के फेज की वजह से उठ रहा है, और अदरवाइज बच्चे को कोई और दिक्कत है जिसके लिए। खाने की बात करें तो इस पीरियड में पेरेंट्स थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि बच्चे की मोबिलिटी बढ़ जाती है, वो हर जगह पहुंच सकता है और वो खाना फेंकना भी चालू करते हैं। बेसिकली ये पीरियड कॉज एंड इफेक्ट का भी होता है। बेबी खाना फेंक सकता है और कम खा सकता है, कॉज एंड इफेक्ट सीख जाता है, यानी कि अगर वो एक स्पेसिफिक हरकत करेगा तो उसके एवरेज में उसको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, वो जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा देन दे विल रिपीट द एक्शन अगेन। तो मैं ये पत्थर फेंकूंगा तो इस पे मेरे घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, ये वो देखते हैं, और अगर उनको लाउड रिएक्शन मिलता है तो बेबी वो सोचता है कि इसको तो करने से मुझे ऐसे रिएक्शन मिलता है, तो लेट मी डू फर्दर। सो इसीलिए आपको स्पेसिफिकली मील टाइम्स में अगर बच्चा खाना फेंक रहा है तो आपको लाउड रिएक्शन नहीं देना है, ये तूने क्या कर दिया, खाना नहीं फेंकना है। डू नॉट येल एट द बेबी। आपको बहुत फर्म एंड बहुत कामली बोलना है कि दिस इज नॉट अलाउड, ये करना नहीं है, अगर ये हो गया होगा तो खाना खा लेना, बिकॉज नाउ द फूड विल नॉट बी सर्व्ड आफ्टर दिस। यस, अगर इस चीज को एक काम एटीट्यूड के साथ बिना लाउड रिएक्शन दिए अगर आप हैंडल करेंगे, बच्चे को एक रूटीन में डालेंगे, एज अ फैमिली एक साथ बैठकर बच्चे के साथ खाना खाएंगे, सो ये जो पिकी ईटिंग के टैंट्रम्स है ये धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो ऑल पेरेंट्स, ये वीडियो अब कंक्लूड होता है विद 1 to 2 years ऑफ माइलस्टोन्स एंड डेवलपमेंट, एंड आई होप ये आपको इस पीरियड को अंडरस्टैंड करने में मदद करे। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर पेरेंट्स जिनको इसकी जरूरत हो सकती है। थैंक यू सो मच।